ये देखते हुए चल रहे हैं आप? इधर क्या सिनेरियो बन रहा है? चौटाला भागेगा हरियाणा। आ रहा हूं सुनील चोपड़ा, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं, आपकी बात भी सुनो। अर्जुन सिंह सवाल आपसे था, फिर से बोलिए। अर्जुन सिंह आपसे मेरा सवाल था, आवाज आ रही है मेरे? जरा बोलिए क्या सवाल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है, इस पर भी आपकी निगाहें हैं और उस बारे में आप महसूस क्या करते हैं कि आपको एक तरीके से कई चीजों में आपके अनुकूल स्थितियां अपने आप बन रही हैं? देखिए, कांग्रेस या सीपीएम या तृणमूल, बंगाल के लोग ये तीनों पार्टी को समझ चुके हैं, देख चुके हैं और इन तीनों ने 34 साल में, लेफ्ट ने, उसके पहले कांग्रेस ने और उसके बाद तृणमूल ने, जिस तरह से बंगाल में बेकारी, कारखाने बंद होना, एक समय से इंडस्ट्रियल राज हुआ करता था, कारखाना बंद होना, और ममता बनर्जी ने कहा कि कारखाने लगाएंगे, बिजनेस समिट किया, करोड़ों करोड़ रुपया सरकार का खर्चा किया, और पश्चिम बंगाल में बिहार में बिजनेस समिट के नाम पर हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया, एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ममता, अरे चुप रहिए सुनील चोपड़ा जी, चुप रहिए आप बूढ़े हो गए हैं, चुप रहिए आप। फिर 6-3 इन्होंने कानून लाया इंडस्ट्रियल जमीन को इंडस्ट्री बनाने के लिए, इंडस्ट्री रखने के लिए, लेकिन सारा कारखाने की जमीनों को इन्होंने प्रमोटरों के हाथ में बेच दिया और वो जमीन जो 25% अब आरोप लगेगा कि देखिए ये बुजुर्गों से बात कैसे करते हैं, ये देखिए नोएडा की जमीन कहते हैं आप बूढ़े हो गए। नहीं, लेकिन मैं दूसरी तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैं जब तक यहाँ चीजें शांत हो, मैं शिवम त्यागी के पास जाना चाहता हूं। शिवम त्यागी, मैं एक बात और समझना चाहता हूं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, और मैं अभी राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं शिवम त्यागी, जब ये कहा जाता है कि AIMIM यहां भेजी गई है और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यहां आकर चुनाव लड़ रही है, तो ये लोग जो अलग से मोर्चा बना रहे हैं, वो कांग्रेस और वामपंथी एक साथ मिलकर मोर्चा, ये किसका वोट काटेंगे? इनको क्यों नहीं कहा जाता कि ये किसकी टीम है? नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दिनेश जी, अगर किसी को AIMIM के चुनाव लड़ने से परेशानी है तो या तो इलेक्शन कमीशन में जाकर रिपोर्ट करें कि भाई इनको बैन कर दीजिए, या इसका दूसरा तरीका यह है कि सुनीत जी मिलकर और बाकी सब, सुमन रॉय जी मिलकर कहें कि आ जाइए, आप भी हमारे साथ आ जाइए। आप इस तरह से दो तरफा राजनीति नहीं कर सकते। सबको पता है, पूरा देश जानता है, इस समय बीजेपी वर्सेस ऑल है, मोदी वर्सेस ऑल है। आप यहां पैनल पर बैठकर तीन पार्टियों को जरूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट डीप डाउन इन योर हार्ट्स यू ऑल नो कि आपको बीजेपी वर्सेस ऑल वाली राजनीति पर ही चल रहा है। जहां तक बात ओवैसी की है, मैं कहता हूं वो A टीम माने, B टीम माने, मोदी वर्सेस ऑल है, दिखाने के लिए सिर्फ अलग अलग दिखाई देते हैं, अगर दिख रहे हैं तो। और आगे बढ़ूं, ममता बनर्जी के पुराने सेनापति की TMC के खिलाफ हुंकार। शुभेंदु ने बीजेपी की जीत के लिए प्रण लिया, कमल खिलने के बाद ही सोऊंगा, कहा शुभेंदु अधिकारी ने। मैंने TMC छोड़कर बिल्कुल सही किया, शुभेंदु अधिकारी ने कहा। यह सिर्फ एक फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल किया है कि मैं कमल खिलने के बाद ही सोऊंगा, या उनका मतलब यह है कि जब पोखर में कमल खिल जाएगा तब वो सोएंगे, या उन्होंने ये प्रण ले लिया है कि अब जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में नहीं बनती वो सोएंगे नहीं? अर्जुन सिंह साहब, क्या प्रण है ये? एकदम सही प्रण है। हमारे शुभेंदु अधिकारी जी जन नेता हैं। अरे इतने दिनों तक नहीं सोएंगे तो काम कैसे करेंगे? जमीन खिसक चुकी है। तृणमूल का जो कोर, देखिए ये तो एक कहने की बात है, लेकिन मेहनत करने को भी नहीं सोना। हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए कितना मेहनत करते हैं, अमित शाह जी कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, ये एक आदत बन जाती है, उससे वो कोई बड़ी बात नहीं है। सर, एक और अहम खबर आ रही है, इस पर भी आप लोगों से रिएक्शन लेना है। बीजेपी ने TMC में शामिल सुजाता मंडल की चुनौती, शुभेंदु को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है, और बंगाल में किसी सीट से मेरे खिलाफ लड़ लें शुभेंदु, सुजाता ने कहा है। चुनावों में शुभेंदु की जमानत जब्त करा दूंगी, सुजाता का कहना है। अगर डर नहीं है तो चुनौती स्वीकार करें, यह कहा है सुजाता मंडल ने। अर्जुन, इस पर भी जवाब दे दीजिए जरा। देखिए, सुजाता मंडल को मैं क्या जवाब दूं, मेरी छोटी बहन की तरह है, और वो किसी न किसी तरह से हाई एम्बिशियस हो गई है, और उसी लिए इस सब तरह की बात बोलती है। महत्वाकांक्षा की वजह से ये हो गया, और महत्वाकांक्षा की वजह से ये बयान दिए जा रहे हैं, वरना वो छोटी बहन की तरह हैं। एक संदेश अर्जुन सिंह साहब के स्टेटमेंट में भी छिपा हुआ है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।